किसान है उसको वेराइटी का फर्स्ट में चुनाव करना है। पायोनियर 45 से 46 को लेना चाहता हूँ क्योंकि ये अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को देती है। इसमें क्या है 42-43 की लेब भी मानी जाती है। RS 725 ये एक ऐसी किस्म है जो जड़ गलन रोग विरोधी है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री फैमिली पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। यानी कि किसान भाई इस समय जो सीजन चल रहा है, अक्टूबर का महीना है, किसान भाई सरसों की खेती करेंगे और हर किसान ये चाहता है कि मेरी अच्छी पैदावार हो। अगर किसान भाई ये चाहता तो है कि मेरी पैदावार हो, लेकिन इसके लिए अपन को करना क्या होगा? यानी कि हमें समय का ध्यान रखना होता है, बिजाई कब करे, कैसे करे, कौन से खाद डाले। किसान भाई तमाम एक्टिविटीज करता है, लेकिन सर किसान भाई एक जगह चूक कर जाता है, वैरायटी का चयन करने में। यानी कि सही किस्म का किसान भाई चुनाव नहीं कर पाता है, जिसके बाद में अपन देखते हैं एक दूसरे खेतों में भी अपन कंपटीशन देखते हैं कि एक खेत में अच्छी वैरायटी लगी है, पैदावार अच्छी मिल रही है, दूसरे वाले में अपन ने देसी वैरायटी लगा ली, उसके बाद में उसकी पैदावार कम आती है और वो ये भी कहता है सर मैंने DAP डाली, मैंने NPK भी डाले, स्प्रे भी किए, सब कुछ किया, लेकिन मेरी पैदावार कम आई। बिल्कुल तो समस्या आती है वैरायटी के चयन में। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में टॉप 5 वैरायटी जो पूरे भारत में चलती है उनके बारे में जानकारी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देंगे और तमाम जानकारी यानी कि उनकी विशेषताएं, उनमें कितनी पैदावार आपको मिल सकती है, कितनी आपको बीज दर रखनी है और बुआई की विधि कौन सी काम में लेनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना देरी किए किसान भाइयों शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय करवाएं। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आज के वीडियो में स्पेशली मैं चाहता हूं कि आप किसान भाइयों को जो टॉप 5 वैरायटी की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। वो वैरायटी आप किसान भाइयों को बताएं। सर ने अभी प्रश्न किया है कि वैरायटी लगाता है, वैरायटी का चुनाव करो। आप क्या है कि उर्वरक तेज डाल रहे हो और आपको उत्पादन कम मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। वैरायटीज प्रधान किसान है उसको वैरायटी का फर्स्ट में चुनाव करना है, क्योंकि आप भर भर के पोषक तत्व डाल रहे हो, उर्वरक डाल रहे हो, देसी खाद भी डाल रहे हो, बुआई भी अच्छी कर रहे हो, फिर भी क्या है कि जो नस्ल होती है ना, नस्ल का बहुत महत्व रहता है। एक गाय होती है उदाहरण के तौर पे, इसीलिए मैं नस्ल बन रहा हूँ कि गाय होती है, एक तो देसी गाय और एक जर्सी गाय। गाय गाय रहती है, चारा इतना ही खाती है वो, मगर वो दूध 10 किलो देती है और वो गाय 2 किलो देती है। तो किसान भाइयों, इस यही कारण है वेराइटी का चुनाव भी आपको करना है। इसी विधि से वेराइटी बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो किसान भाई, सर ने भी प्रश्न किया कि आप कौन सी वेराइटियां बताना चाहोगे, तो मैं 4 वेराइटियां 5 वेराइटियां आपको बताऊंगा जो पूरे भारत में चलने वाली है, जो अच्छा उत्पादन देती है और हमने भी प्रैक्टिकल किए हैं। और जो भी हम बताते हैं वो हम स्वयं प्रैक्टिकल करते हैं किसान भाइयों पहले, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसमें हमारा प्रैक्टिकल चलता ही रहता है। भी कौन सा प्रैक्टिकल करने के बाद में कई किसान भाइयों का हमारे पास कॉल आते हैं कि सर हम ये वेराइटी लगा ले क्या। क्लियर हम ये बता देते हैं कि सर हमने इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया। सर, आप इन वैरायटीज में जो बता रहे हो 4-5 वैरायटी आप बताओगे, तो इनमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी वैरायटी आप रखोगे? देखो किसान भाइयों, सभी जानते हैं इस चीज को, जो पायोनियर 45 से 46 आती है वो वेराइटी अच्छी है। वैसे वेराइटियां तो सारी अच्छी है जो हम बताएंगे, एक के ऊपर एक से पूर्व एक है, एक से ऊपर एक है, कोई एक नंबर 2 नंबर में नहीं है। सभी वेराइटियां अच्छी है जो हम बता रहे हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मगर बताने में फर्स्ट नंबर में क्या है कि आप मैं पायोनियर 45 से 46 को लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को देती है। इसमें क्या है 42-43 की लेब भी मानी जाती है, लेब भी इसमें तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी बैठती है। और ये क्या है 120 दिन से 145 दिन तक, कई किसान भाइयों के 130 दिन तक भी पक्के तैयार हो जाती है, 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। मगर जिनके पानी की मात्रा अच्छी है, जो पानी अच्छा दे देते हैं, तो वो थोड़ा लंबा खींच जाती है, 45 दिन तक भी आ जाती है। पर इसमें थोड़ी सी एक कमी मानता हूं मैं कि ये क्या है कि लास्ट में इसमें झड़ने की शिकायत रहती है। पैदावार तो बम्पर देती है, ये पैदावार में कमी नहीं है। जो किसान भाई सक्षम है, समझता है इसके बारे में, वो तो जल्दी हार्वेस्टिंग कर लेता है। जो ही सरसों पीली पड़ी हार्वेस्टिंग कर लो, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। मगर जो ये पक जाती है, ज्यादा किसान भाई हार्वेस्टिंग नहीं कर पाता है किन्हीं कारणों से, तो आगे जाके इसमें थोड़ी सी झड़ने की शिकायत रहती है ना। बाकी फर्स्ट नंबर की, एक नंबर की वेरायटी यही है। पायनियर 45S46 इसका किसान भाई प्रयोग करे। फर्स्ट बिल्कुल। नंबर पर आप मान रहे हो, आपने प्रैक्टिकली इसको देखा है। इसके बाद में अगर ये किसान भाइयों को नहीं मिलती है या किसान भाई ये सोचता है कि मेरे को ये नहीं लगानी है, तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर अपन कौन सी वैरायटी को रखें? दो किसान भाई, हम एडवांटा 414 ले सकते हैं। ये भी ऐसी वेरायटी है, ये क्या है कि थोड़ी कमजोर मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। एडवांटा 414
इसका भी टाइम लगभग यही रहता है। किसान भाई पानी कम देते हैं तो उनका थोड़ा जल्दी पक जाता है। जो किसान भाई लास्ट तक भी पानी लगाते हैं वो थोड़ा समय आगे खींच जाती है, लंबा समय तक पकने में टाइम लगा लेती है। मगर क्या है कि इनमें भी जो तेल की मात्रा है और ये रोगरोधी फसल है, फंगस से अच्छा बचाव रखेगी। ये भी रोगरोधी है और पाले से भी थोड़ी सी इससे बचाव रहता है। आपने बताया कि एडवेंटा की जो 414 वैरायटी है वो आप बिल्कुल। किसान भाई लगा सकते हैं, हम्म, जो 45 46 की पूरक है, बिल्कुल। यानी कि लगभग इसके बराबर चाहे उत्पादन तो वो देगी। लगा सकते हो, चाहे ये लगा ये लगा सकते सकते हो। हो। अगर इन 2 के अलावा भी किसान भाई थर्ड नंबर पर कोई हम्म, रखना चाहिए वैरायटी, हम्म। तो वो कौन-सी है? तो किसान भाइयों देखो, थर्ड नंबर की बात आ जाती है तो मैं एडवांटा 427 को लेना चाहता हूँ। वो क्यों लेना चाहता हूँ, उसका कारण क्या है कि ये आप इसको अगेती भी लगा सकते हो तो फिचेती भी लगा सकते हो। जिनके मिट्टी रेतीली है, मिट्टी कमजोर है, उर्वरा शक्ति कम कम है उसमें, उसमें भी ये एडवांटा 427 आपको कारगर रहेगी। और इसको आप लेट तक भी लगा सकते हो और इसमें तेल की मात्रा भी उतनी ही बैठेगी। ये पक बहुत जल्दी पक जाती है, जल्दी पकने की वाली किस्म है। आप लेट भी लगाओगे ना तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगी। जिस टाइम पे आपकी जो ये 45 से 46 एडवांस 414 उसी टाइम पे ये पक जाएगी। आप लेट भी लगाओगे तो भी आराम से पक के आपको अच्छा दाना देगी। तेल की मात्रा वही 41 42 45 तक इसमें तेल की मात्रा भी बैठ जाती है। और आपने जो ये 3 वैरायटी बताई भाई, 3 वैरायटियों का किसान भाई चयन करके हम्म, अच्छा उत्पादन ले सकता है। हम्म, इसके अलावा भी आप कोई एक किसान भाई को ऐसी वैरायटी भी बताएँ, हम्म, जो किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा लें, हम्म, लेट लगा ले, पचेती लगा ले, हम्म, अगेती लगा ले, यानी कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सके, अच्छी बिल्कुल पैदावार भी दे सके। बिल्कुल। उसमें लेना चाहूंगा मैं RS 30 कि जिन किसान भाइयों के अभी धान की फसल खड़ी है और वो नवंबर तक लगाएंगे सरसों की फसल, तो वो RS 30 को ले सकते हैं। क्योंकि इसको अगेती भी लगा सकते हो आप और लास्ट नवंबर के लास्ट वीक तक भी लगा सकते हो, क्योंकि अक्टूबर के नवंबर के लास्ट तक उनकी धान की फसल निकलेगी। तो जो किसान भाई यदि धान की फसल करने के बाद में यदि सरसों करना चाहता है वो RS 30 को ले सकता है। और इसके अच्छे प्रभाव, अच्छे रिजल्ट है इनके। ये पाला रोधी भी है, फंगस रोधी भी है और उत्पादन भी इसका अच्छा है। इसमें तेल की मात्रा भी सटीक बैठती है। तो ये जो किसान भाई के धान की फसल खड़ी है वो RS 30 को ले सकता है। ये जो आपने वैराइटीज़ बताई, हम्म, इनमें काफ़ी अच्छे गुण हैं, हम्म, फंगस रोधी भी है, पाला बिल्कुल रोधी भी है, बिल्कुल। किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। हम्म, लेकिन कई बार किसान भाइयों के अपन देखते हैं कि शुरू में ही फसल में जड़ गलन लग जाती है। बिल्कुल। यानी जैसे अपन पानी देते हैं, हम्म, जड़ गल जाती है और पौधा मुरझा के सूखने लग जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसी भी कोई एक वैरायटी बताओ जिसका किसान भाई चुनाव कर सके? बिल्कुल। देखो ये समस्या क्या लगभग चल ही रही है, हरियाणा के अंदर तो बहुत ज्यादा चली है। तो हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा इस किस्म को निर्मित किया है, RS 725। ये एक ऐसी किस्म है जो जड़ गलन रोग विरोधी है। बिल्कुल जिन किसान भाइयों की ये समस्या अपनी भूमि में आ रही है, जिनके जड़ गलन की रोग रोग लगता हो, तो वो RS 725 वेराइटी का चुनाव करें। और ये वेराइटी ऐसी है जो आपको फंगस से बिल्कुल बचा के रखेगी। सर, आपने जो वैरायटियों के बारे में बताया कि किसान भाई इन टॉप 5 वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी का चयन करके बुआई करे। बिल्कुल लेकिन बात आती है कि बुआई के समय किसान भाई कितना बीज गाँव में ले? यानी कि इसकी बीज की मात्रा कितनी रखें, कि कई बार किसान भाई ज़्यादा बीज ले लेता है, कई बार कम ले लेता है, सटीक जानकारी का अभाव रहता है। तो किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज काम में ले? बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, बात आती है जब बीज की, तो पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि इसकी उड़ाई कितने प्रकार से की जाती है। तो किसान भाइयों, जो सरसों की जो उड़ाई बिजाई जो होती है वो दो प्रकार से की जाती है। एक तो छिड़काव विधि से की जाती है और एक सीडिंग विधि से की जाती है। तो इसमें अलग अलग मात्रा आपको बीज की लेनी है। सीडिंग विधि से जो किसान भाई अपनी बिजाई कर रहे हैं वो 1 किलो प्रति एकड़ उनका बीज लगेगा। दूसरी बात, जो छिड़काव विधि से कर रहे हैं उनको 2 किलो प्रति एकड़ बीज लेना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न यह आ गया कि सर 2 किलो क्यों लेंगे, सीडरिंग विधि से तो 1 किलो लगेगा और छिड़काव विधि से हम 2 किलो क्यों लें। क्यों किसान भाइयों, देखो जब ये जो फसल ग्रो होती है वो 2 उंगल जब आपका बीज रहेगा वहां से ग्रो सटीक होगी और बाहर आ जाएगी। 2 उंगल से जैसे 3 उंगल 3.5 उंगल जो बीज गया वो आपका ग्रो नहीं होगा। जो ऊपर रह गया बीज वो धूप से सूख जाएगा। तो किसान भाइयों क्या है कि आपको उस टाइम पे डबल लेना पड़ेगा बीज। जहाँ 1 किलो इधर सीडिंग विधि में लग रहा है तो उधर आपको 2 किलो बीज लेना पड़ेगा। किसान साथियों, सर के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें आप वैरायटी का चयन करके जो टॉप 5 वैरायटी है उनमें से कोई सी भी आप अच्छी एक वैरायटी का चयन करो, लगाओ। साथ ही इसमें बताया गया कि किस विधि से बुआई करें, यानी छिड़काव विधि से, और दूसरा अपन सीड ड्रिलिंग से। तो दोनों विधियों से अपन कर सकते हैं और इसमें कितनी बीज की मात्रा अपन को रखनी है
वो भी सटीक जानकारी आपको दी गई है। तो इन जानकारियों को फॉलो करके आप किसान भाई सरसों की खेती करें। निश्चित ही किसान भाइयों, मेरा तो मानना है कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान, जय किसान। तो किसान भाइयों, आज इसी बात पे जय जवान, जय किसान और राम राम और राधे राधे भी।